देखते हैं विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, 12 जनवरी को बनाया गया। युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछूं आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें पौष्टिक मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों, है ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है, विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये दोस्तों 12 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है ए लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करें, ठीक है। अब पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कोरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है, 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं
हैं और जश्न मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं। ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है, टिम बर्नर्स ली। ठीक है। हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया। ठीक है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है। ठीक है। जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं या फिर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस पूछे आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है। विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है। ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं। ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछूं आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है। और इसी तारीख को आप जानते हो नालसा की स्थापना होती है। और 39 ए आर्टिकल आपको याद होगा फ्री लीगल एड वाला। ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे 26 नवंबर को। और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है। ठीक है। पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ। ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर
अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके विजय दिवस कब होता है? 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह 27 दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला, आप आपके स्टार्टअप डे पूछूं आपसे, 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख है आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे, ये 1 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे ये 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। चलिए दोस्तों, क्लास के प्रोमो के अंदर आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपके समक्ष करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो आपके सामने समक्ष लेकर आ रहा हूँ। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से न्योतकश परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है।
लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों 3 दिन की छुट्टी के बाद आपकी क्लास हो रही है और ऐसा लग रहा है भाई साहब पता नहीं दोस्तों कितने सालों तक जो है वो क्लास हुई नहीं दोस्तों ना। आज 3-4 साल बाद जो है क्लास आपकी हो रही है। मुझे ऐसा फील दोस्तों होने लग गया है कि भाई साहब पता नहीं कितना टाइम हो गया क्लास लिए। आइए दोस्तों सारी कसक निकालते हैं। आज सवालों की संख्या आपके 17 रहने वाली है, 17 सवाल रहने वाले हैं आज जो है। और कल दोस्तों 4 नवंबर 5 साल पूरे होने जा रहे हैं इस क्लास को। मेरे 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसके 2 गिफ्ट दोस्तों आपके लिए। एक मेरी बुक जो है वो आपके लिए लॉन्च करूंगा कल ऑफर के साथ में, और दूसरा जो है आपके लिए फ्री एमसीक्यू बैच, उसमें क्या क्या रहने वाला है। और कल उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में भी हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ में ममता, अदिति, चकोर, ललिता, लोकेश, अमित, अखिलेश, मनु, पूनम, बिल्कुल शिवा, चिंकी, नगमा, रोहित, सुशील, सभी का स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत करते हो। तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। देखिएगा 3 नवंबर 2024 दैनिक समसमाई की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत अमेरिका की सेना के बीच प्रारंभ हुआ 15वां संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार। रॉडी और बोनमती को बैलन डी और 2024 के शीर्ष पुरस्कार से किया गया सम्मानित। डूमावोको बने बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति। टाइफून कोंगरे ने ताइवान में मचाई तबाही। ब्राजील चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नहीं होगा शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत का पहला मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा की लॉन्च। लद्दाख के कारगिल में आयोजित हुआ फसल महोत्सव उत्सव शुभ ला। श्रीलंका सरकार ने की वर्ष 21 के एक्सप्रेस पर्ल आपदा की नई सिरे से जांच की घोषणा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय का हुआ निधन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में एक जिला एक उत्पाद दीवार का किया शुभारंभ। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दीपम 2.0 योजना की लॉन्च। श्री श्री रविशंकर जी को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने टीकाकरण सेवाओं का डिजिटल करने के लिए यूविन पोर्टल किया लॉन्च। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तटरक्षक बलों के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्तीपोत अदम्य और अक्षर का किया अनावरण। चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 19 मिशन किया लॉन्च। विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किया गया अपॉइंट। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिए, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते दोस्तों ना। जब दोस्तों जंग लाजमी है, परीक्षा और आपका आमना सामना दोस्तों होना ही है, तो फिर दोस्तों क्या ही देखना कि परीक्षा में कितने लोग बैठने वाले, कितना कंपटीशन है, सवाल कैसे आने वाले दोस्तों। जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जब दोस्तों लड़ना तय ही है तो अपनी पूरी ताकत के साथ में, अपने पूरे जुनून के साथ में, अपने दोगुने उत्साह के साथ में आपको इस बार इस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है, ठीक है। और दोस्तों दिवाली दोस्तों उसी दिन होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार जो है इसका दोस्तों शुभारंभ किया है। देखिए दोस्तों, पहली बात दोस्तों आपके जो वज्र प्रहार अभ्यास है यह किसके बीच में दोस्तों होता है, तो वज्र प्रहार जो अभ्यास है यह इंडिया और यूएसए जो है इसके बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत और यूएसए के दोस्तों बीच में एक अभ्यास होता है, इसका नाम है वज्र प्रहार अभ्यास। इस बार दोस्तों ये 15वें नंबर का अभ्यास हुआ है और ये इडाहो यूएसए के अंदर एक स्थान है, वहां पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ, ठीक है। इस बार दोस्तों आपके ये 15वें क्रम का हुआ है और कहां पर दोस्तों आपके इडाहो स्थान जो है यहां पर हुआ है, जो कि दोस्तों यूएसए के अंदर है। ये इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों थल सेना का अभ्यास कौन सा है,
बाकी थल सेना का अभ्यास है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थल सेना का अभ्यास है, यह भी आपको यहां पर नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा दोस्तों, आपके अगर पूछे आपसे 2 नवंबर से और 22 नवंबर तक रहने वाला है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2 अभ्यास दोस्तों और लिखिए आप। कोप इंडिया अभ्यास पूछूं आपसे, कोप इंडिया अभ्यास पूछे, यह भी दोस्तों इंडिया यूएसए के बीच में होता है। और युद्ध अभ्यास पूछूं आपसे, युद्ध अभ्यास भी इंडिया यूएसए के बीच में होता है, जो कि दोस्तों आपके 2024 में राजस्थान के अंदर हुआ था। यह भी आपको याद होगा, ठीक है। तो कोप इंडिया अभ्यास और युद्ध अभ्यास भी किसके बीच में होता है? इंडिया यूएसए के बीच में ही होता है। और वज्र प्रहार अभ्यास आपके वज्र प्रहार अभ्यास भी इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी यूएसए ठीक आंसर है। यह आपको ध्यान रखना है कि यूएसए करेक्ट आंसर है और वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज केवल दोस्तों करंट अफेयर्स रहने वाली है, क्योंकि मेरे पास आज 17 सवाल है, 17 के 17 मुझे आपको पढ़ाने हैं, इसलिए करंट अफेयर्स पर फोकस आज रहने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपके ये अभ्यास का फोटो आपके सामने यहां पर दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाल ही में वैलेंट डी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस दोस्तों महिला फुटबॉलर को मिला है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में सवाल दोस्तों पूछ सकता है आपसे। बैलेंट डी और अवार्ड, पहली बार दोस्तों बैलेंट डी और अवार्ड पूछूं आपसे। बैलेंट डी और अवार्ड जो है, यह दोस्तों अवार्ड किस क्षेत्र का दोस्तों अवार्ड है? यह अवार्ड दोस्तों आपके फुटबॉल का अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैलेंट डी और अवार्ड फुटबॉल का अवार्ड है। फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिलता है? बैलेंट डी और अवार्ड मिलता है। और पेरिस के अंदर जो है दिया गया दोस्तों आपके, यह सर्वाधिक 1956 में शुरू दोस्तों होता है। अब तक केवल दोस्तों एक बार यह अवार्ड नहीं मिला है, और वह है 2020, जब कोविड-19 था तब यह अवार्ड प्रदान नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे, शुरुआत कब दोस्तों होती है इसकी? 56 में इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 56 में इसकी शुरुआत दोस्तों होती है, और 2020 में दोस्तों यह अवार्ड प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों इस टाइम से कोविड-19 आ गया था, कोई खेल वेल हुए नहीं इस समय आपके, तो कोविड-19 आने से 2020 में यह अवार्ड प्रदान नहीं किया गया। बाकी दोस्तों हर साल यह अवार्ड जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। अच्छा सर्वाधिक बार पूछूं आपसे, सर्वाधिक बार पूछे आपसे किसको प्राप्त दोस्तों हुआ आपके? सर्वाधिक बार दोस्तों आपके लियोनेल मेसी, किसको? लियोनेल मेसी जो है इसे प्राप्त दोस्तों हुआ है आपके। और यह खिलाड़ी पूछूं आपसे, यह खिलाड़ी दोस्तों आपके अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और 8 बार जो है इन्हें प्रदान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक बार लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया 8 बार दोस्तों। एक बार यह अवार्ड नहीं मिला कोविड-19 के टाइम आपके, और 2020 का समय दोस्तों वो था 1956 के अंदर शुरुआत इसकी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों पहली बार अवार्ड पूछूं आपसे 56 में से कब? आपसे पहली बार दोस्तों अवार्ड आपके स्टैनली मैथ्यूज इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, उनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके पहली बार अवार्ड पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों अवार्ड आपके स्टैनली मैथ्यूज को अवार्ड मिला था। स्टैनली मैथ्यूज को मिलता है, जो कि दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, इन्हें पहली बार अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछे आपसे इस बार 2024 पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके मेल फीमेल दोस्तों मेल फीमेल और बेस्ट क्लब है ना, मेल फीमेल और बेस्ट क्लब का अवार्ड पूछे आपसे। यह 3 महत्वपूर्ण दोस्तों अवार्ड हैं, मेल फीमेल और बेस्ट क्लब का अवार्ड, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों आपके मेल का अवार्ड पूछूं आपसे, इस बार दोस्तों आपके स्पेन के रोड्री को इस बार जो है वो मेल का दोस्तों अवार्ड मिला है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके एक दोस्तों बड़े फेमस खिलाड़ी आपके रोड्री खिलाड़ी का नाम है और स्पेन के रहने वाले हैं, तो रोड्री स्पेन जो है इस बार बैलेंदी और अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना मेल वाला दोस्तों ना।
रोड्री मेल आपके स्पेन को मिला है, ठीक है। और वहीं से फीमेल पूछूं आपसे, एतानी बोनामाटी, ये नाम आपने सुना होगा। एतानी सो बोनामाटी जो है, एतानी बोनामाटी को, जो कि स्पेन की रहने वाली है, इनको 2024 का बैलन दी और अवार्ड मिला है फीमेल वाला। तो रोड्री को मिला है मेल वाला दोस्तों अवार्ड, और आपके फीमेल वाला अवार्ड एतानी बोनामाटी को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वश्रेष्ठ क्लब आपके पूछूं आपसे, बेस्ट क्लब दोस्तों कौन सा, आपके रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो है, इसे बेस्ट क्लब का अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेल का अवार्ड रोड्री को मिला है। फीमेल पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, एताना बोनामाटी को मिला दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और आपका जो बेस्ट क्लब का अवार्ड है वो रियल मैड्रिड को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 56 में इस अवार्ड की शुरुआत होती है। फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। सो एतानी बोनामाटी और रोड्री आपके सामने अवार्ड के साथ में, ठीक है। हाल ही में बोत्सवाना का राष्ट्रपति दोस्तों किसे चुना गया, ठीक है। अरे दोस्तों बोत्सवाना, यह देश दोस्तों अपने आप में अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है, बोत्सवाना देश, ठीक है। यहां पर दोस्तों अभी हाल ही में एक राष्ट्रपति चुने गए आपके सो, जिनका दोस्तों नाम क्या है, सो इनका नाम आपके डूमा बोको, इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, यहां के राष्ट्रपति पूछूं आपसे, यहां के दोस्तों राष्ट्रपति कौन सा, आपके डूमा बाको जो है, सो डूमा बोको जो है, ये यहां के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डूमा बोको दोस्तों यहां के राष्ट्रपति है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा, डूमा बोको यहां के नंबर 6 नंबर के राष्ट्रपति हैं। सो नंबर 6 आपके नंबर 6 राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी जो है, उस पार्टी के, ठीक है। जो कि दोस्तों अम्ब्रेला फोर्स आपके अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी के हैं, अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पार्टी के डूमा बोको है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों बोत्सवाना पूछूं आपसे, अरे दोस्तों क्या आप जानते हो दोस्तों आपके बोत्सवाना देश दोस्तों कहां पर सो, बोत्सवाना देश पूछे आपसे, ये कहां पर दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने यहां पर, ठीक है। और यहां पर दोस्तों कौन देश आपको सो, यहां पर दोस्तों एक देश कौन सा है, इसका दोस्तों नाम क्या है, इसका नाम आपके बोत्सवाना देश, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों आपके, जो कि दोस्तों हीरा और हाथी, दोस्तों हीरा और हाथी के लिए बड़ा फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हीरा और हाथी के लिए फेमस देश कौन सा है, बोत्सवाना देश, आपको ध्यान रखना है, हीरा और हाथी के लिए फेमस है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, यहां पर दोस्तों एक मरुस्थल मिलता है, कालाहारी मरुस्थल, दोस्तों कालाहारी मरुस्थल दोस्तों यहां पर मिलता है। और यहीं पर दोस्तों एक आपके जनजाति, यहीं पर दोस्तों आपके कौन मिलती है, यहीं पर दोस्तों आपके बुशमैन जनजाति जो है वो मिलती है साथियों, ठीक है। तो बुशमैन जनजाति पूछूं आपसे, वो भी कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अंदर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोत्सवाना पूछे आपसे, हीरा और हाथी के लिए फेमस है, और कालाहारी मरुस्थल यहां पर है, और कालाहारी मरुस्थल यहीं पर दोस्तों क्या है, इसके अंदर ही आपके बुशमैन जनजाति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसकी राजधानी पूछूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, ये आपको मुझे बताना है कि बोत्सवाना की राजधानी क्या है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर क्या है, डूमा बोको हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। और वही दोस्तों आपके शिनावात्रा पूछूं आपसे, अरे याद करो अपने दिमाग की दोस्तों खोपड़ी दौड़ाओ, आपके शिनावात्रा पूछे आपसे, ये कहां के दोस्तों, ये कहां की नई प्रधानमंत्री बनी है आपके, ये दोस्तों अभी पूछूं आपसे, ये अभी दोस्तों हाल ही में थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री है शिनावात्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिनावात्रा गैब्रोन दोस्तों पूछे आपसे, बोत्सवाना की राजधानी पूछूं आपसे, गैब्रोन यहां की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गैब्रोन यहां की राजधानी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके शिगेरू इशिबा पूछूं आपसे, ये कहां के दोस्तों नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं, शिगेरू इशिबा, ये सवाल भी आपके लिए, ठीक है। और शिगेरू इशिबा दोस्तों याद करो कहां के नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं, डूमा बोको फोटो दोस्तों आपके सामने यहां पर है, ये राष्ट्रपति बन चुके हैं ना। हाल ही में चर्चा में रहे टाइफून कोंगरे का संबंध दोस्तों आपके, एक दोस्तों आपके कौन दोस्तों आपके, एक आता है टाइफून
टाइफून कोंगरे, दोस्तों कौन सा आता है, टाइफून कोंगरे आता है। और वहीं दोस्तों आपके अगर पूछे आपसे टाइफून कोंगरे पूछो आपसे कहां पर दोस्तों आता है, ताइवान में आता है। ताइवान फार्मोसा द्वीप जो है वहां पर दोस्तों आता है, जापान। वेरी गुड दोस्तों ना। अगर पूछे आपसे शिगेरू इशिबा पूछूं आपसे, यह जापान के नए प्रधानमंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जापान के दोस्तों ना। देखिए अब सवाल दोस्तों आपके टाइफून कोंगरे पूछा आपसे, जो कि दोस्तों आपके फार्मोसा द्वीप दोस्तों यहां पर आया है। और दोस्तों इसी दोस्तों आइलैंड पर आपके एक देश कौन सा, ताइवान देश जो है वो इसी आइलैंड के ऊपर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टाइफून कोंगरे दोस्तों कहां पर आया है, फार्मोसा द्वीप के ऊपर है। और जहां पर ताइवान देश जो है इसके ऊपर है, ये आप जान दो, ठीक है। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भयंकर तबाही दोस्तों इसने यहां पर मचाई है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके 200 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड थी। और यहां पर दोस्तों आपके भयंकर बारिश और तूफान जो है, भयंकर बारिश और तूफान, भयंकर तबाही दोस्तों इसने मचाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइफून कोंगरे ये आपके ताइवान में आया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक दोस्तों आपके साइक्लोन दोस्तों कहां पर ट्रॉमी तूफान पूछूं आपसे, यह दोस्तों आपके वियतनाम का, यह वियतनाम के अंदर आया है। ट्रॉमी तूफान आपको ध्यान रखना है, वियतनाम के अंदर आया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वियतनाम पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों राजधानी पूछा आपसे, हनोई दोस्तों इसकी राजधानी है। अच्छा वियतनाम की मुद्रा क्या है, यह सवाल दोस्तों आपके लिए, वियतनाम की करेंसी क्या है, ठीक है। ट्रॉमी तूफान वियतनाम दोस्तों, और इसके अलावा टाइफून कोंगरे पूछूं आपसे, ताइवान दोस्तों। और दाना पूछे दोस्तों आपसे, अरे दाना दाना चक्रवात पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आया था आपके, ये दोस्तों आपके ओडिशा, ये ओडिशा में आता है, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है। और इसका नाम रखने वाला कौन सा आपके, अरे दाना नामकरण पूछूं आपसे, करने वाला दोस्तों कौन आपके, कतर इसका नामकरण करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दाना साइक्लोन ओडिशा के अंदर आता है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है, और कतर ने इसका नाम किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं से ट्रॉमी तूफान पूछे आपसे, ट्रॉमी तूफान पूछे आपसे, इसकी मुद्रा कौन सी है, डोंग इसकी मुद्रा वियतनाम, ठीक है। तो हमारा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ताइवान करेक्ट आंसर है। टाइफून कोंगरे ताइवान में है, ट्रॉमी तूफान वियतनाम में, और दाना साइक्लोन ओडिशा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां पर दोस्तों आपके लो प्रेशर निम्न वायुदाब बनता है दोस्तों आपके, जहां पर ये बनेगा वहां पर दोस्तों बारिश होगी आपके, वहां तूफान दोस्तों, वहां पर आपके हवाएं चलने वाली हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा दोस्तों ब्रिक्स देश जो है वो कौन सा बन चुका है, ठीक है। यह सवाल दोस्तों यूपीएससी अपने सिविल सर्विस एग्जाम में एक सवाल पूछ चुकी है दोस्तों आपके, और वो सवाल दोस्तों यह था आपके, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है ये किस दोस्तों देश की है, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड पहल जो है वो किस देश का है, ये सवाल दोस्तों यूपीएससी का सिविल सर्विस जो एग्जाम है, आईएएस का जो एग्जाम है उसमें ये सवाल पूछा गया, ठीक है। देखिए OBOR दोस्तों ना, इसे बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड, क्या बोलते हैं इसको, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते हैं, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड पहल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों BRI बोलते हैं, इसी को आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव कहते हो, क्या बोलते हो, इसी को आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव कहते हो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को दोस्तों इसी को दोस्तों आपके BRI बोल दीजिए, या फिर दोस्तों आपके वन बेल्ट वन रोड बोल दीजिए, ठीक है। OBOR या फिर BRI दोनों एक ही बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या फिर दोस्तों आपके बेल्ट रोड इनिशिएटिव एक ही बात है, ठीक है। अच्छा इसको शुरू करने वाला दोस्तों कौन आपके, इसको शुरू करने वाला था चीन, कौन सा आपके, इसको शुरू करने वाला पूछूं आपसे वो कौन दोस्तों आपके, इसको स्टार्ट करने वाला दोस्तों कौन आपके, चीन की पहल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
चीन दोस्तों यह चाहता है कि उसका उसका दोस्तों जो माल दोस्तों आपके जो उसका माल है वो अफ्रीका और यूरोप पहुंच जाए, और दोस्तों वहां तक पहुंचाने के लिए दोस्तों इसको बनाया गया, ठीक है। मतलब कि दोस्तों अफ्रीका और यूरोप के बाजार पर अपना कब्जा करने के लिए दोस्तों ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव BRI जो है उसको शुरू किया गया, ठीक है। लिखिए दोस्तों, अफ्रीका और यूरोप के बाजार तक, अफ्रीका और यूरोप के बाजार तक, यूरोप के बाजार तक अपनी पहुंच, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करने के लिए इसका निर्माण किया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव अफ्रीका और यूरोप के बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसको दोस्तों बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों इसमें ब्राजील ने मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके सो ब्राजील जो देश, आप सो ब्राजील जो देश है आपके सो ब्राजील देश जो है सो इसने इंकार कर दिया है, इसने कह दिया है कि हम शामिल इसमें नहीं होंगे। ये ब्राजील ने कह दिया है, ठीक है। ब्राजील ने कहा है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, ये मना कर दिया, ठीक है। मैंने सवाल दोस्तों यह कहा आपसे कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा दोस्तों ब्रिक्स देश कौन सा है। माना कि दोस्तों यह दोस्तों आपके दूसरा ब्रिक्स कंट्री हो चुका है। अब आपको यह बताना है कि पहला ब्रिक्स कंट्री कौन सा जो कि इस पहल में शामिल नहीं होगा दोस्तों ना। पहला ब्रिक्स कंट्री कौन सा है जो कि इस पहल में शामिल नहीं होगा। सवाल दोस्तों आपके लिए यहां पर ही है, दूसरा देश आपके ब्राजील हो गया है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ठीक आंसर है। आपके सेकंड ऑफ ब्राजील दोस्तों हो चुका है। सवाल दोस्तों आपके सामने यहां पर यह था कि पहला देश, आपके पहला देश पूछूं आपसे वो कौन सा दोस्तों। आपके पहला देश आपको छापना है कि भाई पहला देश जो है वो कौन दोस्तों होगा। अरे दोस्तों इंडिया होगा रसगुल्ला। अरे दोस्तों ब्रिक्स का, अरे इटली वालों तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा भाई साहब। दोस्तों मतलब दिवाली के बाद वो सूतली बम तुम्हारी खोपड़ी में लगा दूंगा ना इटली वालों। ब्रिक्स दोस्तों देश, ब्रिक्स के अंदर इटली कब आया दोस्तों पहले ये बताओ तुम है ना। मैं बोल रहा हूं सेकंड ब्रिक्स देश कौन सा है, इटली। कमेंट छाप रहे हो, अरे डोपा। माना कि दोस्तों जॉर्जियो मेलोनी से हमारा अंदरूनी प्यार रसगुल्ला, पर दोस्तों इंडिया इंडिया है और इटली इटली है, ठीक है। देखो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश आपके ब्रिक्स वाले देश आपके सामने, ठीक है। यहां पर दोस्तों क्या हुआ आपके, ये पहल दोस्तों मान लो दोस्तों आपके चीन के यहां से, चीन के दोस्तों इस स्थान से शुरुआत आपके होती है और यहां पर दोस्तों एक स्थान से आपके ग्वादर से स्थान, जो ग्वादर दोस्तों स्थान यहां पर पाकिस्तान के अंदर है। और यहां दोस्तों ये पहल दोस्तों आपके कुछ दोस्तों इस प्रकार ये आगे बढ़ती है, ठीक है। इसे दोस्तों बोलते हैं आपके, इसे रसगुल्ला बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आपसे। उसका दोस्तों एक ब्रांच जो है उसकी एक शाखा आपके सामने यहाँ पर सो जो कि चीन से स्टार्ट होती है और सो आगे दोस्तों बढ़ते हुए आपके ग्वादर पाकिस्तान पहुंचती है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके OBOR का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब दोस्तों भारत ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। सो भारत ने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे इसके अंदर। भारत वालों से पूछा क्यों नहीं होगे शामिल दोस्तों, तो भारत वाले कहते हैं कि तुम इसको यहां से दोस्तों निकाल रहे हो क्या, तुम इसको यहां से निकाल रहे हो। और दोस्तों यह दोस्तों स्थान आपके, यह स्थान भारत का एरिया है और अगर तुम इसको यहां से निकाल देते हो मतलब दोस्तों हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब दोस्तों यह स्थान भारत का नहीं बचता है, यह स्थान जो नल्ला पाकिस्तान का हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम इसका विरोध करते हैं और हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों यह दोस्तों आपकी जो POK जो स्थान है यहां से निकलता है। इसलिए भारत ने मना कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यहां से निकल रहा था, इसलिए इसमें भारत ने मना कर दिया, ठीक है। लिखिए दोस्तों, मैंने कहा सेकंड देश ब्राजील हो गया है। यह सवाल UPSC पूछ चुका है। OBOR पहल या बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो किसकी पहल है, तो चीन की है। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ब्रिक्स पूछूं आपसे, अभी दोस्तों 2024 पूछा आपसे। 2024 में दोस्तों इसकी बैठक कहां पर दोस्तों होती है, इसकी बैठक होती है कजान शहर में होती है, जो कि दोस्तों रूस के अंदर
अंदर आप जानते हो, तो रूस के कजान शहर में 2024 की बैठक आपकी ब्रिक्स की होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की 2024 की बैठक जो है वो आयोजित होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पर ये आपके BRI इनिशिएटिव आपके सामने है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा दोस्तों कहां पर लॉन्च की है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में ये सवाल दोस्तों पहले भी पढ़ चुके हम, घोषणा दोस्तों होती तब पढ़ा था हमने, अब वो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। याद करो दोस्तों, भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में भारत की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा, एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है ये कहां दोस्तों स्टार्ट हुई है, लिखिए दोस्तों आपके भारत की पहली है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने शुभारंभ इसका किया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा अभी दोस्तों कहां शुरू हुई है आपके, यह दोस्तों आपके एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में शुरू हुई है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड जो है यहां पर फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा, जो कि दोस्तों भारत की पहली होने वाली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, क्या दोस्तों इसे बोलते दोस्तों आपके, इसे बोलते हैं हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे तो हेलीकॉप्टर आपके इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कहते हैं, फ्री दोस्तों एयर एम्बुलेंस सेवा है। और मोदी जी ने एम्स ऋषिकेश जो है वहां पर इसको लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों आपके संजीवनी योजना जो है इसके तहत दोस्तों लॉन्च होती है। और दोस्तों इसका दोस्तों उद्देश्य आपके उत्तराखंड के 1300 जिले जो हैं इनमें सर्विस प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माना कि दोस्तों कोई एक्सीडेंट हो गया दोस्तों ना, हो गया है, उस समय दोस्तों आपके जो शुरुआती दोस्तों 1 घंटा जो होता है आपके, उसे बोलते हैं गोल्डन आवर दोस्तों ना। मतलब कि दोस्तों वह वो टाइम होता है कि अगर वो दोस्तों आपके जो पेशेंट है आपके, अगर उसको हम हॉस्पिटल पहुंचा दे दोस्तों टाइम पर आपके, तो उसकी जान बच सकती है, उसे बोलते हैं गोल्डन आवर दोस्तों ना। मतलब कि दोस्तों कोई एक्सीडेंट दोस्तों हुआ है तो उसको गोल्डन आवर के अंदर उसको हॉस्पिटल पहुंचा सके दोस्तों, इसके लिए ये सेवा आपकी शुरू हुई है, ठीक है। लिखिए साथ ही दोस्तों गोल्डन आवर में मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराना, जो है यह इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए ऑप्शन नंबर सी ऋषिकेश आपके उत्तराखंड ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर आपके ठीक आंसर हो गए, आपको ध्यान है ऋषिकेश उत्तराखंड में यह सेवा शुरू हुई है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक पॉइंट दोस्तों और लिखिए आपके, भारत का पहला लेखकों का नाम पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों कहां पर शुरू हुआ है, यह भी दोस्तों आपके उत्तराखंड दोस्तों, यहीं पर दोस्तों आपके देहरादून के पास में थानो गांव जो है, ये दोस्तों आपके राइटर्स का पहला गांव अपॉइंट किया गया भारत का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का पहला राइटर्स का गांव पूछूं आपसे, उत्तराखंड के देहरादून के पास में थानो गांव जो है ये अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइटर्स का पहला गांव कहते हैं इसको। बाकी दोस्तों ये मोदी जी आपके सामने, ये एम्स ऋषिकेश यहाँ पर, और यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में शुरबुला महोत्सव पूछो दोस्तों आपसे, हाल ही में शुरबुला महोत्सव पूछा आपसे। देखो पहली बार दोस्तों शुरबुला महोत्सव पूछा आपसे, अरे कहां शुरू दोस्तों होता है आपके, ये दोस्तों आपके यह फसल मौसम उत्सव है, शुरबुला महोत्सव आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके फसल
फसल दोस्तों मौसम उत्सव है, फसल मौसम उत्सव है। बाकी दोस्तों कहां पर हुआ है आपके, ये दोस्तों आपके कारगिल, दोस्तों कारगिल जिले में, सो कारगिल जिले में, जो कि दोस्तों लद्दाख के अंदर है। कारगिल जिला जो है यहां पर शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुरबुला महोत्सव पूछे आपसे, कारगिल तो जिला जो लद्दाख के अंदर है यहां पर शुरू होता है, आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आप जानती हो, आपके अगर सवाल कभी दोस्तों पूछे आपसे कि भाई साहब दोस्त मोब्स आपसे, दोस्त मोचे फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके, यह भी दोस्तों आपके, यह भी आपके लद्दाख, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके लोसर फेस्टिवल पूछूं आपसे, लोसर महोत्सव पूछे आपसे, यह भी लद्दाख, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अगर पूछे आपसे वर्तमान दोस्तों जिले कितने आपके, वर्तमान में 7 जिले कहां पर लद्दाख के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों नेपाल पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों रोशनी का त्योहार से आपके, नेपाल दोस्तों यहां पर रोशनी का त्योहार, या फिर दोस्तों इनकी दिवाली पूछूं आपसे, उसका दोस्तों नाम क्या है दोस्तों आपके, इसका नाम है तिहार दोस्तों ना, तिहार पूछूं आपसे। का भी सवाल पूछे आपसे भाई नेपाल की, नेपाल की दिवाली का दोस्तों नाम क्या है, नेपाल की दिवाली का नाम तिहार है, आपको ध्यान रखना है। नेपाल का रोशनी का त्योहार पूछूं आपसे, वो तिहार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके हिंगोट अगर पूछे आपसे, हिंगोट युद्ध उत्सव पूछूं आपसे, जो कि दोस्तों इंदौर के अंदर हुआ है, इंदौर मध्य प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिंगोट युद्ध उत्सव कहां पर हुआ, मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ है। और तिहार नेपाल का दोस्तों रोशनी का त्योहार है। और श्रुबला महोत्सव आपके लद्दाख कारगिल के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, लद्दाख ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। तो तिहार नेपाल का रोशनी का त्योहार दोस्तों, हिंगोट युद्ध उत्सव पूछूं आपसे, ये आपके इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और शुरबला पूछूं आपसे, लद्दाख के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर है। यहां पर तो शुरबला महोत्सव आपके सामने यहां पर एक फसल उत्सव है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही दोस्तों एक्सप्रेस पर्ल आपदा जो है, इसका संबंध किससे, ठीक है। पहली बार दोस्तों आपके एक्सप्रेस तो आपसे एक्सप्रेस पर्ल आपदा, ठीक है दोस्तों, एक्सप्रेस पर्ल आपदा, यह दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ दोस्तों, अभी दोस्तों हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके ने कहा है कि हम इसकी जांच जो है वो वापस करने वाले, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके श्रीलंका दोस्तों आपके यहाँ के राष्ट्रपति पूछूं आपसे, इनका दोस्तों नाम क्या है, इनका दोस्तों नाम है अनुरा दोस्तों आपके, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन आ चुके हैं, अनुरा कुमार दिशानायके आ चुके हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। अनुरा कुमार दिशानायके आपके, अनुरा कुमार दिशानायके जो है वो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है, अनुरा कुमार दिशानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे अधूरा कुमार नहीं रसगुल्ला, अनुरा कुमार, ठीक है, अनुरा कुमार दिशानायके। एक बच्चा बोल रहा है गुरुजी आज तो संडे, दोस्तों मैं भूल गया आज संडे रसगुल्ला ना, कोई बात नहीं दोस्तों ना, संडे मंडे क्या करेंगे दोस्तों अपने सामने, अपना तो एक ही संडे आएगा दोस्तों, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद जो रात आएगी ना, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण रात होने वाली, ठीक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके अभी दोस्तों हाल ही में इन्होंने कहा है कि हम दोस्तों इसकी वापस से, इसने कहा है दोस्तों हम इसकी वापस से जांच करने वाले, ये एक बात किसने कही है, ये यहाँ के राष्ट्रपति ने कही है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, ये दोस्तों एक मालवाहक जहाज था, एक्सप्रेस फल, ठीक है, एक मालवाहक जहाज था, इसके दोस्तों अंदर माल भरा हुआ आपके नाइट्रिक दोस्तों ऑक्साइड भरा हुआ था। 2021 की दोस्तों बात है, मतलब 3 साल पहले की दोस्तों बात है आपके। ये जहाज दोस्तों आपके इंडियन ओशियन दोस्तों, हिंद महासागर, वहां पर दोस्तों आपकी ये जहाज जो है, वहां पर दोस्तों आपकी वहां पर ये जहाज जो है वो फैल गया रसगुल्ला, मतलब दोस्तों इसमें आपदा हो गई, डिजास्टर हो गया, ये जहाज वहां पर डूब गया, जिससे वहां नाइट्रिक दोस्तों ऑक्साइड जो है वो वहां पर फैल गई, जिससे दोस्तों वहां दोस्तों आपके समुद्री जीवन जो आपके तबाह हो गया और श्रीलंका को एक भारी नुकसान वहां पर हुआ। इसलिए श्रीलंका ने कहा है कि हम इसकी जो है वो वापस जांच करने वाले, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके 2000 से 2021 आपके 2021 में दोस्तों 2021 में हिंद महासागर का 2021 में दोस्तों हिंद महासागर में
जहाज के डूबने से दोस्तों आपके क्या हुआ आपको, वहां पर दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड फैल गई, वहां पर दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये दोस्तों वहां पर फैल गई दोस्तों, इसका रिसाव वहां पर हो गया है। लिख लो दोस्तों, यह एक मालवाहक जहाज था, ये एक मालवाहक जहाज था, कार्गो शिप दोस्तों था आपके, नाइट्रिक ऑक्साइड का रिसाव हो गया जिससे दोस्तों वहां पर समुद्री जीवन जो है सो ये तबाह हो गया था। अभी वहां के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम इसकी वापस जांच करने वाले कि ये हुआ कैसे था, कोई साजिश तो नहीं थी इसके पीछे। श्रीलंका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है। उसने कहा है कि हम इस एक्सप्रेस पेर्ल आपदा की वापस जांच करेंगे, कोई दोस्तों साजिश तो इसके पीछे नहीं थी। नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक दोस्तों अम्ल भरा हुआ था, नाइट्रिक अम्ल भरा हुआ था इसके अंदर, नाइट्रिक अम्ल भरा हुआ था, और इन्होंने कहा है कि हम इसकी वापस जांच करने वाले हैं कि भाई ऐसा हुआ क्यों था। ऑप्शन दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है, श्रीलंका दोस्तों ठीक आंसर है। एक्सप्रेस पर्ल दोस्तों आपके मैरीटाइम डिजास्टर श्रीलंका दोस्तों, यहां पर आपके सामने जहाज डूबा हुआ दिख रहा होगा आपको, यही जांच होगी कि भाई ये जहाज डूब कैसे गया दोस्तों, है ना। हाल ही में दिवंगत डॉक्टर, अच्छा यहां की दोस्तों प्रधानमंत्री पूछूं आपसे, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री जो है इनका नाम क्या है, याद करो, कौन कौन से याद करेगा आपके, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री पूछूं आपसे इनका नाम क्या, सवाल आपके सामने यहां पर, ठीक है। हाल ही में दिवंगत डॉक्टर विवेक देवरॉय का संबंध, अरे डॉक्टर विवेक देवरॉय याद करो बेटा, डॉक्टर विवेक देवरॉय दोस्तों ना, डॉक्टर विवेक देवरॉय जो है अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, इनका निधन हो गया है। बाकी दोस्तों इनके बारे में दोस्तों आपकी याद कीजिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो बैठक होती है उसके अध्यक्ष कौन थे आपके, वो आपके अध्यक्ष ही थे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे, आपके, वो थे आपके विवेक देवरॉय। प्रधानमंत्री इकोनॉमिक एडवाइजर जो कमेटी दोस्तों रहती है और जो काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष कौन था आपके, विवेक देवरॉय जी उसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। और अभी दोस्तों हाल ही निधन हो गया इनका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके नीति आयोग के मेंबर भी कौन रह चुके हैं, नीति आयोग के पूर्व सदस्य कौन रह चुके हैं, वो आपके विवेक देवरॉय जी रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों अगर पूछूं आपसे कौन सा, ये इकोनॉमिस्ट थे, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिस्ट ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगर आपसे कभी सवाल पूछे आपसे, हाँ वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, अरे याद करो बेटा, विवेक देवरॉय कमेटी याद करो, विवेक देवरॉय कमेटी पूछूं आपसे, विवेक देवरॉय समिति पूछे आपसे, याद करो बेटा, यह समिति आपके क्यों बनाई गई दोस्तों, आपके याद करो, रेल बजट को आम बजट में विलय करने के लिए यह कमेटी बनाई गई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये याद आपको, विवेक देवरॉय कमेटी, रेल बजट दोस्तों इसको आम बजट में मर्ज करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, ये वही दोस्तों विवेक देवरॉय है। ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिस्ट ठीक आंसर है। ये नीति आयोग के पूर्व मेंबर रह चुके हैं और बाकी प्रधानमंत्री जो आर्थिक सलाहकार परिषद है इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वही दोस्तों अगर सवाल अगर आपसे यहां पर ये पूछ ले दोस्तों, देखो पहली बात दोस्तों आपके, मैंने कहा दोस्तों अगर इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों इसमें पूछे आपसे कि भाई साहब इसमें दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले दो भारतीय जो है इनके नाम क्या है, यह क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। दो भारतीयों के नाम क्या है नोबेल पुरस्कार पाने वाले इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर भी इकोनॉमिस्ट हो गया है। वही दोस्तों आपके गोपाल नाम्बियार दोस्तों, उनका भी निधन हो गया, बीपीएल कंपनी के संस्थापक थे, इसको लिख लो, ठीक है, लिखो बीपीएल कंपनी के संस्थापक पूछूं आपसे, बीपीएल कंपनी के फाउंडर दोस्तों आपके गोपाल
गोपाल नामियार जो है इनका भी निधन हो गया है, यह भी आपको लगे हाथ नोट कर लेना है, ठीक है। गोपाल दोस्तों नामियार जो है इनका भी निधन हो गया है, बीपीएल कंपनी के संस्थापक थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने आपसे कहा इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले दो भारतीय कौन दोस्तों आपके, एक दोस्तों नाम छापना एक नाम लिखिए अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन 1998 के अंदर इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों एक नाम पूछूं आपसे अमर्त्य सेन दोस्तों आपके, और एक नाम और छापना दोस्तों आपको, अरे अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी जो है ये आपके इन दोनों को अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा। ये चेयरमैन ऑफ द पीएम इकोनॉमिक्स एडवाइजर काउंसिल विवेक देवरॉय पास अवे यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला दोस्तों एक उत्पाद दीवार जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है, ठीक है। देखो एक जिला दोस्तों एक उत्पाद, अच्छा इसको शुरू करने वाला दोस्तों राज्य कौन सा आपके, भारत। भारत में पूछूं आपसे इसको शुरू करने वाला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूछूं आपसे इसको शुरू करने वाला कौन दोस्तों आपके, इसको शुरू करने वाला राज्य वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे पहले इसको शुरू किया था। एक जिला एक उत्पाद 2018 के अंदर, आपको याद होगा, ठीक है। याद करो दोस्तों आपके, अरे 2018 पूछूं, यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया था, मतलब कि दोस्तों कोई जिला है दोस्तों उसका कोई विशेष उत्पाद जो है उसको फेमस कीजिए जिससे वो जिला फेमस हो जाए। ये आपके एक जिला एक उत्पाद जो है ये यूपी ने शुरू किया था, आपको ध्यान रखना है। वन डिस्ट्रिक्ट दोस्तों आपके, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में आपके सऊदी दोस्तों अरब, वहां से रियाद जो स्थान है वहां पर दोस्तों इसकी एक दीवार जो है वो पीयूष गोयल जी ने आपके उसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। लिखिए दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में आपके रियाद दोस्तों कहां से, रियाद सऊदी रियाद सऊदी अरब पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके, यहां पर दोस्तों एक दीवार जो है इसका दोस्तों उद्घाटन करने वाले कौन सो, उद्घाटन करने वाले कौन थे, हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब जो है उन्होंने शुभारंभ किया, आपको ध्यान रखना है और वो दीवार किसकी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की दीवार है, ओडीओपी की दीवार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे दोस्तों वहां पर दोस्तों आपके कोल्हापुर की चप्पलें दोस्तों दिखाई गई ना, कोल्हापुर की चप्पलें वो दिखाई गई दोस्तों वहां पर, ऐसे वहां पर आपके जो भारत के बड़े फेमस दोस्तों आपके एक जिला एक उत्पाद हैं उनको उस दीवार पे दिखाया गया। कोल्हापुर की चप्पल दोस्तों है ना, मुझे रसगुल्ला याद आई दोस्तों, वो भी कौन सी आई, कोल्हापुर की चप्पल, भाई साहब खतरनाक। लिखना ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब ठीक दोस्तों आंसर है, ये आपको छाप देना है, सऊदी अरब आपका ठीक आंसर है। एक जिला एक उत्पाद सऊदी अरब में शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। रियाद दोस्तों वहां पर दोस्तों आपके जो भारत के जो महत्वपूर्ण उत्पाद जो हैं उनको वहां पर दिखाया गया है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके राष्ट्रीय एकता दिवस पूछे आपसे, नेशनल यूनिटी डे पूछे आपसे, पहली बार दोस्तों आपके तारीख पूछूं आपसे, तारीख दोस्तों आपके 31 अक्टूबर की तारीख है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इस बार क्रम पूछूं आपसे, इस बार दोस्तों आपके ये 10वें दोस्तों आपके 10वें क्रम का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके एक राष्ट्रीय एकता दिवस पूछे आपसे, अरे याद करो दोस्तों आपके, याद कीजिए 10वें क्रम का हो गया है 31 अक्टूबर दोस्तों हो गया है। अगर पूछे दोस्तों आपसे यहां पर क्यों दोस्तों बनाते इसको, लिखना सो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है, क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनका जन्म दिवस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, लिखना भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री, ठीक है, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के लौह पुरुष, भारत के आपके भारत के लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सो इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस आपके 2014 के अंदर घोषणा की गई कि भाई बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनका जन्म पूछूं दोस्तों आपसे, अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इनका जन्म कब दोस्तों होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों पहली बात तो इनका जन्म कहां दोस्तों होता है, इनका जन्म नाडियाद गुजरात के अंदर होता है 31 अक्टूबर
अक्टूबर 1875 दोस्तों आपके नाडियाद गुजरात जो है यहां पर जन्म होता है इनका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद गुजरात के अंदर जन्म इनका होता है। और दोस्तों आपके मैंने कहा दोस्तों आपके यह इस बार आपके 10वें क्रम का जो है दिवस बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपसे पूछ ले दोस्तों आपके लिखना ऑप्शन दोस्तों डी आंसर हो गया है, 31 अक्टूबर आपका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों ठीक आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आपसे यहां पर ये अरे 150 रसगुल्ला, इनकी जयंती को 150 साल दोस्तों हुए हैं, ठीक है। इस दिवस को 14 में शुरू किया था, जब मोदी जी आए दोस्तों उन्होंने शुरू करा था। इनका जो आपके इनका जो बर्थडे दोस्तों रहने वाला आपके, इनका जन्म को 150 साल हो चुके हैं। बाकी दोस्तों ये आपके 10वें क्रम का ही रहने वाला है, 150 साल हो गए, थप्पड़ मारो फेंक के, नहीं है ना, इनको 150 साल हुए हैं, ये आपके 10वें नंबर का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों 29 अक्टूबर पूछा आपसे, इस तारीख को दोस्तों आपके धनतेरस थी आपसे। और दोस्तों इसी तारीख को दोस्तों आपके आयुर्वेद दिवस भी बनाया गया, ये भी आपको छापना है। इस तारीख को आपके आयुर्वेद दिवस बनाया गया। धनवंतरी जी का जन्मदिन था आपके, इसलिए इस तारीख को आयुर्वेद दिवस भी बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा बताओ आप दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न जो है वो कब प्राप्त हुआ था, यह सवाल दोस्तों आपके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, इन्हें सरदार की उपाधि जो है वो किस आंदोलन में प्राप्त होती है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे इन्हें भारत का हाईएस्ट अवार्ड कब प्राप्त हुआ है, यह 2 क्वेश्चन आपके सामने, बताओ फटाक से। इनको सरदार की दोस्तों उपाधि देने वाले उपाधि किसने दी, पहली बार दोस्तों आपके, सेकंड आपके भारत रत्न पूछूं आपसे, यह कब प्राप्त हुआ, 1991 के अंदर जो है इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके बारदोली सत्याग्रह पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों जो महिलाएं जो थी आपके, इन महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं, उन्होंने सरदार की उपाधि दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी आपके। अच्छा दोस्तों यह दोस्तों मूर्ति पूछूं आपसे, इसको दोस्तों बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, जो कि दोस्तों आप जानते हो आपके केवड़िया गुजरात यहां पर है। अच्छा दोस्तों इसकी हाइट पूछे आपसे, वो कितनी है, छाप दो कमेंट बॉक्स में, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। केवड़िया गुजरात में प्रतिमा स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी हाइट कितनी है वो आपको छापना है, ठीक है। हाल ही में दीपम 2.0 योजना जो है इसको लॉन्च करने वाला दोस्तों कौन है, ठीक है। देखो दीपम 2.0 योजना पूछूं आपसे, पहली बार दोस्तों इसको लॉन्च करने वाला राज्य कौन दोस्तों आपके, आंध्र प्रदेश इसको लॉन्च करने वाला राज्य हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके श्रीकाकुलम जो स्थान है, यहां से इसको लॉन्च यहां पर जो श्रीकाकुलम स्थान है यहां से इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थान से दीपम 2.0 योजना जो है इसको लॉन्च किया, ठीक है। अच्छा लॉन्च करने वाले दोस्तों आपके, लॉन्च करने वाले कौन आपके, यहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो हैं, यह लॉन्च करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, लॉन्च तो कर दिया भाई साहब गुरुजी, दोस्तों इसके अंदर क्या होने वाला है, 182 मीटर, लिखना 182 मीटर पूछूं आपसे, यह इसकी हाइट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों देखो आपके, यह लॉन्च दोस्तों होता आपके, इसका दोस्तों उद्देश्य है कि आप एक वर्ष में एक परिवार को 3 एलपीजी सिलेंडर जो है वो फ्री मिलने वाले, फ्री लिख लो दोस्तों आपके, एक वर्ष में लिखना, एक वर्ष में 3 एलपीजी सिलेंडर जो है, एक वर्ष में 3 एलपीजी सिलेंडर आपके फ्री दोस्तों उपलब्ध होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक वर्ष में दोस्तों, एक वर्ष में 3 एलपीजी सिलेंडर आपके एक परिवार को फ्री मिलेंगे, यहां पर दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है, मतलब दोस्तों मौज ही मौज रसगुल्ला, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके 2 करोड़ परिवार जो है इनको फायदा इससे होने वाला है, दीपम योजना से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरू करने वाला आंध्र
प्रदेश शुरू करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। 1 वर्ष में 3 एलपीजी सिलेंडर दोस्तों आपके वो फ्री मिलने वाले हैं। ये आपके सामने सिलेंडर दोस्तों यहाँ पर है, ये मुख्यमंत्री दोस्तों, और यहाँ पर ये उप मुख्यमंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 1 वर्ष में 3 सिलेंडर फ्री मिलने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है, इससे दोस्तों अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके अगर पूछे आपसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फिजी देश पूछे आपसे, पहली बात तो आपके देश का दोस्तों नाम पूछूं आपसे, फिजी देश, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके किसको मिला, आपके श्री श्री रविशंकर जी को यह अवार्ड मिला है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्री श्री रविशंकर जी को यह अवार्ड मिला है फिजी देश का, ये आपको ध्यान रखना है। तो शांति एकता की स्थापना करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। शांति और एकता की स्थापना करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है, जो कि फिजी का हाईएस्ट अवार्ड है। ये आपके श्री श्री रविशंकर जी को प्राप्त हुआ है, जो कि दोस्तों आप जानते हो आर्ट ऑफ लिविंग जो है इसके संस्थापक, जो कि दोस्तों आपके आर्ट ऑफ लिविंग जो है इसके फाउंडर हैं, इसके संस्थापक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी को, जो कि फिजी देश का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों बी ठीक आंसर हो गया है, इनको प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके फिजी पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों इसकी राजधानी पूछे आपसे, सुवा दोस्तों इसकी राजधानी है, सुवा इसकी राजधानी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों भारतीय जो है सो बड़ी मात्रा में मिलते हैं, आपके भारतीय बड़ी मात्रा में रहते हैं यहां पर। सुवा दोस्तों राजधानी है इसकी, ये आपको ध्यान रखना है, फिजी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया है, रविशंकर जी को यह अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके सामने यहां पर जो है फोटो दोस्तों आपके सामने रविशंकर जी आपके सामने यहां पर है, और फिजी के राष्ट्रपति जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाल ही में लॉन्च यूविन मोबाइल ऐप दोस्तों, इसका संबंध किससे, ठीक है। देखिए यूविन दोस्तों, यूविन मोबाइल ऐप जो है, यूविन मोबाइल ऐप पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों इसका शुभारंभ हो चुका है, ठीक है। इसका शुभारंभ हो चुका है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूविन मोबाइल ऐप का शुभारंभ दोस्तों हो चुका है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यूविन मोबाइल ऐप पूछूं आपसे, संबंध दोस्तों आपके देखो वैक्सीनेशन दोस्तों, आपके वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच दोस्तों स्थापित करने के लिए, हर भारतीय के पास दोस्तों आपके मेडिकल हेल्थ सर्विस जो है वो उपलब्ध हो सके, इसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके वैक्सीनेशन या फिर दोस्तों आपके टीकाकरण सेवा इसको दोस्तों आपके डिजिटल करने के लिए, या फिर दोस्तों आपके स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच स्थापित करने के लिए, इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसको यूविन पोर्टल को लॉन्च किया गया, आपको नोट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है, वैक्सीनेशन आपका ठीक आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर डी तो ठीक दोस्तों आंसर है, यूविन पोर्टल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि भाई साहब मिशन इंद्रधनुष पूछूं आपसे, पहली बात इसका शुभारंभ कब दोस्तों होता है, 25 दिसंबर 2014 को शुभारंभ दोस्तों इसका होता है। गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे दोस्तों आपके इस तारीख को होता है, और दोस्तों इसके तहत दोस्तों आपके वैक्सीनेशन टीकाकरण जो है इसको बढ़ावा मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन, आपके जेपी नड्डा साहब वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत के वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जेपी नड्डा जी का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है, गवर्नमेंट टू लॉन्च यूविन पोर्टल लॉन्च हो चुका है, इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत दोस्तों आदम्य और अक्षर जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपके आदम्य अक्षर पूछूं आपसे, आदम्य और अक्षर पूछे आपसे, इसको लॉन्च करने वाला दोस्तों कौन आपके, देखो इसको लॉन्च करने वाला कौन सो, इसे लॉन्च करने वाला हो गया इंडियन कोस्ट गार्ड, कौन हो गया है, भारतीय तटरक्षक बल जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये इसको लॉन्च करने वाला हो गया आईसीजी, कौन हो गया
है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल जो है ये अदम्य और अक्षर को लॉन्च करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके यह स्वदेशी तेज गश्ती पोत है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह स्वदेशी तेज गश्ती पोत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह स्वदेशी तेज गश्ती जो पोत है, मतलब दोस्तों आपके गश्त करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए आप यूज होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों इनका यूज पूछो आपसे सर्विलांस आपसे निगरानी या फिर सर्विलांस दोस्तों या फिर द्वीपों की रक्षा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके कहां दोस्तों लॉन्च आपसे गोवा से यहां पर लॉन्च होता गोवा में लॉन्च हुआ है, यह भी आपको छापना गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसने इसको बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा ने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो गया, गोवा इसका ठीक आंसर है। अदम्य अक्षर आपको ध्यान रखना है, गोवा में लॉन्च होते हैं आपके, और सो भारत के आपके न्यू वेसल्स फॉर आईसीजी, ये आपको ध्यान रखना है, द्वीपों की सुरक्षा के लिए लॉन्च होता है ना। हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगयोंग के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में, और भाई साहब सेंजोंग 19 20 21 22 भाई साहब दोस्तों ऑप्शन ऐसे दोस्तों आपके लिखिए सेंजोंग 19 दोस्तों ना, सेंजोंग 19 पूछूं आपसे। देखो पहली बात दोस्तों आपके सेंजोंग 19 मिशन जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन सा, इसे लॉन्च करने वाला हो गया चीन। कौन आपके, चीन इसको लॉन्च करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके इसको लॉन्च करने वाला व्हीकल दोस्तों कौन सा आपके, इसको लॉन्च करने वाला व्हीकल पूछूं आपसे दोस्तों लॉन्ग मार्च आपसे लॉन्ग मार्च 2F आपके लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट जो है इससे लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट जो है इससे दोस्तों इसको लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों यह दोस्तों मिशन दोस्तों आपके, इसमें दोस्तों आपके 3 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको दोस्तों चीन दोस्तों अपने जो स्पेस स्टेशन आपकी जो कि इस अंतरिक्ष में रूम है आपके, वहां पर इसको लॉन्च किया है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष अंतरिक्ष में स्थित स्पेस में स्थित अंतरिक्ष में स्थित दोस्तों आपके अंतरिक्ष में स्थित स्टेशन आपके तियांगयोंग आपके तियांगयोंग पर पहुंचाना जो है, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों चीन दोस्तों देश का अपने पास खुद का दोस्तों क्या है, एक स्पेस स्टेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीन के पास खुद का दोस्तों क्या है, एक स्पेस स्टेशन आपके स्थित है, उसको बोलते हैं तियांगयोंग, ठीक है। यह सवाल दोस्तों आपके राजस्थान दोस्तों RS के एग्जाम में यह सवाल पूछ चुका है आपके कि तियांगयोंग क्या है दोस्तों ना। चीन का एक स्पेस स्टेशन है तियांगयोंग, जो कि दोस्तों स्पेस में एक रूम की तरह है। यहां दोस्तों यहां से कुछ लोग जाते हैं, वो वहां पर रहते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर दोस्तों वापस आते हैं, ठीक है। वहीं पर आपके 3 एस्ट्रोनॉट को पहुंचाने के लिए सेंजोंग 19 मिशन आपका भी लॉन्च हुआ है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है सेंजोंग 19, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ठीक आंसर, ठीक है। वहीं दोस्तों एक मिसाइल दोस्तों लॉन्च हुई आपके, इसे दोस्तों बोलते हैं हवाशोंग। कौन सा, हवाशोंग मिसाइल आपके 19 जो हवाशोंग 19 बैलिस्टिक मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुई है। इसको लॉन्च करने वाला कौन है, इसको लॉन्च करने वाला नॉर्थ कोरिया जो है, इसको लॉन्च करने वाला हवाशोंग मिसाइल को नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हवाशोंग मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने लॉन्च की है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी आप लगे हाथ यहां पर नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों एक महिला एस्ट्रोनॉट जो है, एक महिला अंतरिक्ष यात्री जो है, वो भी इसमें शामिल है। बाकी दोस्तों इन तीनों में ये समझ पाना कि महिला कौन सी है दोस्तों, ये अपने आप में एक चैलेंज है रसगुल्ला, ठीक है। क्योंकि पुरुष और महिला दोस्तों दोनों सेम दिखते हैं भाई साहब, छोटी छोटी आंखों वाले दोस्तों ना, समझ नहीं आ रहा दोस्तों। मैंने रसगुल्ला तुक्का दोस्तों इसलिए लगाया दोस्तों आपके हाइट के हिसाब से दोस्तों ना, मुझे लगा दोस्तों हाइट थोड़ी तो कम होएगी आपके, तो मुझे लगा ये मोहतरमा हो सकती है दोस्तों। बाकी इन तीनों में एक महिला भी है, ठीक है, ध्यान रखना है ना।
क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट सवाल दोस्तों आज का, ठीक है। हाल ही में भारतीय विमान पतन दोस्तों, ये दोस्तों वही है दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ना दोस्तों, सेंजो 19, 20, 21, 22 दोस्तों, ऐसे दोस्तों ये तीनों फोटो भी है, ठीक है। ऑप्शन रसगुल्ला कंफ्यूजन है दोस्तों, है ना, कौन सा पुरुष है कौन सा, ये दोस्तों पुरुष है, पक्की बात दोस्तों, पुरुष है आपके, आंखें बंद दोस्तों हवा में झूम रहे हैं आपकी, ये पुरुष है, ठीक है। इन दोनों में एक महिला भी है, ठीक है। अब कौन सी महिला है, मैंने तुक्का लगाया ऑप्शन नंबर 1 पर, ठीक है। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष पूछूं आपसे, कौन दोस्तों अपॉइंट हुआ है, ठीक है। एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सो आपके लिए सो एएआई पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों ना, अगला पॉइंट भाई साहब, इसकी स्थापना कब दोस्तों होती है, 1985 के अंदर इसकी स्थापना होती है, 1995 से 1995 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसके वर्तमान दोस्तों नए हेड कौन बन चुके हैं आपके, इसके दोस्तों नए हेड कौन बन चुके हैं अभी हाल ही में, विपिन कुमार जो है, आईएएस ऑफिसर विपिन कुमार जो है, ये इसके नए हेड हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विपिन कुमार इसके दोस्तों नए हेड बन चुके हैं, और इसका मुख्यालय पूछूं आपसे, दिल्ली दोस्तों यहां पर मुख्यालय इसका हो गया है। बाकी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उड्डयन मंत्रालय जो है इसके ये अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आपको बताना है मुझे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है इसके मंत्री वर्तमान में कौन है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है, विपिन कुमार दोस्तों हमारा ठीक आंसर हो गया है। आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पूछूं आपसे, ये वर्तमान से मंत्री कौन आपके लिए, राम मोहन नायडू, कौन आपके, राम मोहन नायडू, जो कि भारत के सबसे युवा मंत्री हैं, राम मोहन नायडू जी, जो कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, भारत के सबसे युवा मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट को ऑप्शन नंबर भी ठीक आंसर हो गया है, विपिन कुमार से ठीक आंसर, फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दोस्तों दे रहा है, ठीक है। कल दोस्तों 4 नवंबर की तारीख है, कल दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि मेरे कल दोस्तों 5 साल उत्कर्ष में 5 साल, इस क्लास को 5 साल से पूरे हो रहे हैं ना, मतलब दोस्तों सीआईडी दोस्तों आपके, सीआईडी जो है रसगुल्ला, वो दोस्तों आपके 20 साल चला दोस्तों, और अपने 1000 एपिसोड पूरे किया, और मैं दोस्तों 1500 एपिसोड पूरे कर चुका हूं, उससे अधिक ही हो चुके होंगे दोस्तों आपके। तो 4 नवंबर 2019 को सफर शुरू किया आपके, और वही सफर दोस्तों आपके 5 साल पूरे कर चुका है। फूल पत्ती वाले परिवार के 5 साल पूरे हो गए, कल आपके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 4 नवंबर की तारीख कल दोस्तों रहने वाली है। कल दोस्तों एक तो मैं अपनी जो आपको PYQ जो बुक है आपके, वो लॉन्च करने वाला हूँ आपके सामने, जिसमें दोस्तों 5000 से अधिक क्वेश्चन होने वाले हैं। भारत के सभी एग्जाम्स के, भारत के सभी एग्जाम्स में पूछे गए सवाल दोस्तों वो होने वाले हैं, और इनकी सटीक व्याख्या इसके अंदर होने वाली है। और दोस्तों इसके ऊपर कल इसको लॉन्च करूंगा दोस्तों आपके, कल इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट करने वाला हूं, कल इसका फोटो मैं आपको दिखा दूंगा बुक को जो है, कल प्री बुकिंग स्टार्ट करूंगा इसकी, और कल इसकी सबसे कम कीमत जो है कल ही रहने वाली है। यह है सूचना आपके लिए, ठीक है। वहीं दोस्तों एक फ्री MCQ बैच आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं, कल 5 साल पूरे होंगे तो इसलिए कल दोस्तों आप सभी के लिए एक फ्री MCQ बैच लॉन्च करने वाला हूं। और इसमें कौन कौन से टॉपिक की क्लास कब कब होने वाली है, वो भी सूचना कल आपको, पूरा टाइम टेबल कल ही आपको दे दूंगा। बाकी दोस्तों कल दोस्तों हम जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है कल हम पढ़ने वाले हैं। यह भी सूचना दोस्तों आपके लिए, कल हम यूपी राज्य जो है वो शुरू करने वाले हैं, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। तो कल यूपी राज्य एक ही, कल आपके उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो शुरू करने वाले, ये सूचना आपके लिए यहाँ पर, ये सूचना आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। बाकी दोस्तों यह बुक मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूं कल, और ये फ्री MCQ बैच जो है जो कि आपका YouTube पर दोस्तों होने वाला है, इसकी PDF आपको मिलेगी दोस्तों, इसका आपके टेस्ट आपका होने वाला है, और टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक की क्लास इसमें होने वाली है कल ही मैं समझा दूंगा आपको, कितने दिन बैच चलने वाला है, कल सब कुछ मैं आपको इसकी डिटेल आपको पूरी जो है कल दे दूंगा। बाकी दोस्तों ये कल आपके यूपी राज्य दर्शन जो है वो भी कल शुरू होने वाला है, ठीक है। 5 साल रसगुल्ला लगातार से पढ़ाते हुए मुझे हो चुका है, मतलब दोस्तों मुझे लग रहा है दोस्तों कि
कल भी 15 प्रश्न कराना, जितने सवाल होंगे उतने कराऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 ही कराऊंगा, ठीक है। मुझे लगेगा 12 होंगे तो 12 कराऊंगा, 13 होंगे 13, जितने भी सवाल मुझे लगेंगे उस एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण सारे कराऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आपकी नहीं छूटेगी, वो आप छोड़ दो, ठीक है। 2 दिन क्लास ऑफ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। करंट अफेयर्स तो मैं पूरी पढ़ाई दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना दोस्तों ना। बाकी ये लास्ट दिन दोस्तों आज चलने वाला है इस ऑफर का, आज अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन है और ये ऑफर आगे नहीं बढ़ेगा, ये अंतिम दिन है आज जो है। तो ये सूचना आपके लिए, ये ऑफ चल रहा है और ये वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है और रिकॉर्डेड कोर्स आपके फ्री मिल रहा है। 90% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलने वाला दोस्तों ना। हाँ, पशु परिचर की क्लास जो है चिंता मत कीजिए। कल दोस्तों एक फंक्शन मेरे घर पर है, कल एक मेरे घर पे फंक्शन है, कल मैं फ्री हो जाऊंगा उस फंक्शन से, फिर देखना दोस्तों ना, कल मैं फ्री फंक्शन से हो जाऊंगा, फिर देखना उसके बाद दोस्तों तांडव कराएंगे रसगुल्ला, ठीक है, चिंता मत करो। 6 घंटे की क्लास प्लान है दिमाग के अंदर, वो क्लास लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, पशु परिचर वालों के लिए लगातार 6 घंटे की मैराथन तैयार की हुई है। वो कल मैं फ्री हो जाऊंगा फंक्शन से, उसके बाद दोस्तों परसों हम जो है बात करेंगे इसके ऊपर। परसों से रसगुल्ला मैं फ्री हूँ दोस्तों, फ्री जानते हो ना, परसों से मैं फ्री हूँ तुम्हारे एग्जाम को फोड़ने के लिए, ठीक है, ठीक है, चलिएगा। बाकी दोस्तों ये आपके लिए ऑफर तो चल ही रहा है आपके सामने। बाकी कल मिलूंगा आपसे सुबह 6:30 बजे, कल मुलाकात आपसे होने वाली है। 5 साल बेमिसाल दोस्तों ना, ये 5 साल की 5 फोटो दोस्तों ना, ये 5 साल की 5 फोटो दोस्तों आपके। 2019 पहली फोटो रसगुल्ला, ठीक है, आज भी दोस्तों मुझे याद है। 2020 दोस्तों आपके सेकंड फोटो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। फिर दोस्तों आपके 2021 थर्ड फोटो, ठीक है। 2022-23 फोटो आपके और 23-24 की फोटो आपके सामने यहाँ पर लगी हुई है। तो 5 साल बेमिसाल आपके सामने हो चुके हैं। अपना पूरा प्रयास किया इन 5 साल में हमने। बाकी कुछ समस्याएं, हो सकता है किसी को मेरी क्लास अच्छी लगी हो, किसी को नहीं लगी हो, पर इतना वादा मुझे रहा कि इस क्लास से पढ़कर हजारों लाखों बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे। और जब तक मैं इस मंच पर खड़ा हुआ आपके सामने, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने वाला हूँ, ठीक है। वह बुक किसके लिए लाभकारी दोस्तों होने वाली, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आप भारत में कोई भी एग्जाम देना, आप दोस्तों एक तरह से प्रैक्टिस बुक की तरह दोस्तों लो उसको। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए दोस्तों आपके, आप कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिए और उस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ एक बुक के अंदर। सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के सभी एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण सवाल जो है उनकी व्याख्या समेत जो है वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ इस बुक के अंदर। तो ये बुक थोड़ी सी मोटी रहने वाली है, पर मेरा आपसे वादा रहा कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है दोस्तों आपके, और आपको साइंस पढ़ना हो तो, और एनवायरनमेंट पढ़ना हो आपको, तो ये इसमें आपको मिल जाएगा आराम से। टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे टॉपिक्स आगे लिखे गए हैं, उनमें पेज नंबर कौन सा वो भी लिखा गया है, आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एक पूरा प्रैक्टिस होता है ना, ग्रंथ दोस्तों है ना, एग्जाम ग्रंथ मान लो इसको, ठीक है, एक एग्जाम ग्रंथ मान लो आप तो इसको, ये मैं लॉन्च कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। चलिएगा, कल इसको मैं आपको, कल इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। फिर दोस्तों बाकी आपके जो कल इसको बुक करेंगे उनको 15 तारीख तक आपके घर पर ये बुक पहुंचने वाली है, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, ऑल द बेस्ट आप सभी को, जय हिंद। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। और कल मेधांश को भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो कल मेधांश को भी लेकर आऊँगा, कल मैं भी आऊँगा फंक्शन में। आइए भाई साहब, स्वागत है, वेलकम है आपका, ठीक है। तो कल मेधांश को भी लेकर आऊँगा, चिंता मत कीजिए ना। जय हिंद, थैंक यू। सरकारी अफसर बनने का सपना अब होगा पूरा। उत्कर्ष क्लासेज लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, जिसमें सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और फ्री रिकॉर्डेड कोर्स, हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ। ऑफर केवल 3 नवंबर तक है, तो देर ना करें, अभी तैयारी शुरू करें, एनरोल नाउ।